अब सर एक बच्चों का एक बड़ा प्रश्न होता है, शिक्षक भर्ती के बड़े बच्चे बड़े विचलन के दौर से गुजर रहे हैं कि एक साथ ग्रेड सेकंड है, एक ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी आ रही है, रेट और थर्ड ग्रेड भी आ रही है। ये बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं का एक जंजाल है। आपने भी इन परीक्षाओं के दौरान किसी एक को चुना और सिलेक्शन लिया आपने। आज के इस युग के इस बच्चे के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो कैसे इस भीड़ तंत्र से अलग निकलकर और किसी एक लक्ष्य को चुनकर और फिर वो आगे बढ़े, ताकि कम से कम जो ये हताशा और निराशा का दौर है उससे वो बच्चा बाहर निकल पाए। इस पे आपकी क्या व्यक्तिगत राय? ये आपने बिल्कुल वर्तमान जो सिनेरियो है उसका एक बड़ा वाजिब क्वेश्चन आपने किया है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं इसमें, जैसे अपन सिनेरियो में देख रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं कि हमें किस समय किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चा जिसकी भी एग्जाम कंपटीशन की एग्जाम आ रही है उसी की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। 2 महीने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, फिर सेकंड ग्रेड आई तो उधर लग गया। तो यही है, जैसे कहा जाता है कि 2 पतवारों के ऊपर आप पैर रखने का प्रयास करेंगे तो आप डूब जाएंगे। मेरा ये मानना है और मेरे अधिकांश जो साथी हैं उनका जब मैं देखता हूं कि अधिकांश लोगों ने अपना एक टारगेट फिक्स रखा कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, लेकिन उस टारगेट के साथ साथ इतने सचेत भी रहे कि अपने को अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए किसी जॉब को लेना भी जरूरी है। तो हमने टारगेट एक अचीव रखा, एक टारगेट की तरफ हमने ध्यान रखा, लेकिन साथ साथ हम ये देखते रहे कि अदर जो सरकारी जॉब्स भी हैं यदि वे आती हैं तो उनका संभावित सिलेबस क्या होता है। तो हम जो पार्ट उसमें आते थे तो उनको साथ साथ ज्यादा मजबूत करते थे जो आरएस वाले सिलेबस में होते थे। जैसे राजस्थान जीके था, साइंस थी, ज्योग्राफी थी, हिस्ट्री थी, पॉलिटी थी, तो ये हम इनको रेगुलर तैयारी करते थे और इसका परिणाम स्वरूप ये होता था कि हमारे कभी भी जो ये जीके के सब्जेक्ट थे इनमें 90% से कभी नंबर आते ही नहीं। ये बहुत शानदार। मैं इससे जुड़ा एक सवाल बड़ा पूछना चाहूंगा, बच्चों की बड़ी टेंशन रहती है। ये सवाल बच्चे इतना पूछते हैं, जैसे आपने राजस्थान जीके में आपने बताया कि 90+ हमेशा नंबर आए, बहुत कम प्रश्न आपके गलत हुए हैं। तो राजस्थान जीके को जब बच्चा रीट का है, ग्रेड सेकंड का, ग्रेड फर्स्ट का बच्चा है, मुझे कई बार लगता है कि इतना डरते क्यों है बच्चे राजस्थान जीके के नाम से। इस जीके को पढ़ने का कोई बेहतरीन तरीका, क्या रणनीति इन बच्चों की रहनी चाहिए, इसके भी थोड़ा सा बच्चों को सजेस्ट करें थोड़ा सा। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे 9-10 साथियों का एक ग्रुप होता था और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि सारे के सारे आरएस में सेलेक्ट हो गए, सारा ग्रुप एक साथ सेलेक्ट हो गया। उसमें हम कुछ रणनीति बना के रखते थे। हम देखते थे कि अधिकांश लोग दिन के अंदर 40 से 50 पेज पढ़ लेते हैं। हमारा टारगेट होता था 8 से 10 पेज पढ़े, इससे ज्यादा हम पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता था कि 8 से 10 पेज मुंह जुबान याद होना चाहिए। कोई किसी समय हमारे से प्रश्न पूछता था तो हम बताने के लिए तैयार रहते थे। तो दिन में भले हमारे 10 रिवीजन हो, 15 रिवीजन हो, तो हम इस तरीके से करते थे कि दिन के यदि हम 10 पेज भी तैयार करते हैं तो एक महीने में 300 पेज हमारे तैयार हो जाते थे। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते थे जो रोज 50 पेज पढ़ते थे, लेकिन महीने की पोजीशन देखते थे तो उनके कुछ याद नहीं रह पाता था। तो अपने को ये कोई उपलब्धि नहीं है कि डेली अपन 50 पेज पढ़ रहे हैं या 10 पेज पढ़ रहे हैं, याद होना महत्वपूर्ण है। क्योंकि एग्जाम में अपने लिए ऑब्जेक्टिव का जब अपन चयन करते हैं तो वहां पे आधे क्वेश्चन तो अपन ऑब्जेक्टिव देके हल कर लेते हैं, लेकिन आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें माइंड अप्लाई करना पड़ता है, अपने वो चीजें रिट्राइव करनी पड़ती हैं बार बार। तो उसमें जो चीजें अपनी मुंह जुबानी याद हैं तो वो तो आसानी से अपन वहां प्रेजेंट कर देते हैं। हमारे ग्रुप में यही था कि मोस्टली हम डिस्कशन करते थे। जैसे हमने पढ़ा राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ा, तो अपवा तंत्र के बारे में सारी नदियां देखते थे, कहां से निकलती है, बीच बीच में कौन कौन से बांध है, कौन सी जिले से होकर गुजरती है, बीच में कौन सी नदी मिलती है, लास्ट में जाके कहां गिरती है। तो एक ओपन डिस्कशन के रूप में हम रखते थे, एक अच्छा ग्रुप हमने बनाया और उस डिस्कशन के माध्यम से हमने तमाम जो चीजें हैं उनको मुंह जुबानी हमने याद कर लिया था। परिणाम स्वरूप हमें कभी एग्जाम में जो टाइम जितना मिलता था उससे आधा टाइम से ज्यादा कभी लगा ही नहीं। मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि आरपीएससी में जब मैंने आरएस प्री दिया तो कभी भी मेरे 142 से कम नंबर नहीं आए। कट ऑफ रहती थी 60-62 नंबर रहती थी। तो ऑब्जेक्टिव में ही इतने अच्छे हमने मजबूत कर लिए। उसमें आपको एक सोर्ट टेक्निक आती है, जैसे इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, सोर्ट टेक्निक। अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, वीकनेस देखनी है, अपॉर्चुनिटीज पहचानी है, चैलेंजेस पहचानने हैं। तो अपनी जो सोर्ट टेक्निक्स को आपको याद रखनी है कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उस पार्ट को तो बार बार रिवाइज करना है, कमजोरी कौन से पार्ट में है उसको बार बार अपने को तैयार करना है। मैंने अधिकांश लोगों में ये ट्रेडिशन देखा है कि जिनको जो पार्ट आता है उसको तो पढ़ते रहते हैं, जो नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। तो वहीं अपनी असफलता की कहानी लिखना प्रारंभ हो जाती है। मेरा ये मानना है कि जहां सबसे ज्यादा कमजोरी है उस पार्ट को अपने को सबसे ज्यादा तैयार करने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि रिवाइज करने के लिए तो अपने पास दिन में 1 घंटा भी काफी होता है। परीक्षा के टाइम रिवाइज के लिए काफी समय रहता है। तो इसलिए परीक्षा से पहले अपनी कमजोरी पहचानिए, कौन से सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट के किस पार्ट में है। तो वो व्यक्ति जो कमजोरी को दूर कर लेता है तो एग्जाम के पास आते आते उसको ये लगता है कि सारी चीजें अपनी अंगुलियों पे है और एग्जाम में बड़े वो इंटरेस्ट के साथ जाता है, एक उत्सव के नजरिए से जाता है कि चलो अपनी यहाँ पे सब चीजें तैयार है। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अपनी सारी जो कमजोरियां उनको पहचानते जाएं, जो अपना मजबूत पार्ट है उसको रिवाइज करते जाएं। एक दिन ऐसा आएगा 2-3 महीने के बाद आपको लगने लग जाएगा कि ज्यादातर जो सिलेबस है आपका वो आपकी अंगुलियों पे है, आपकी जबान के ऊपर है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्टेज आ जाता है तो व्यक्ति तमाम बाधाओं को पार कर जाता है। सबसे बड़ी बात, सुंदर बात, राजस्थान जीको को लेकर जो बच्चे दुविधा में हैं, जो बच्चे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सर ये पढ़ें कैसे पढ़ें, कम पढ़िए लेकिन बेहतरीन पढ़िए। जो पढ़ लिया है वो आपकी अंगुलियों पे याद होना चाहिए। याद रखना 300 पेज बहुत होते हैं। बस आपको ये पहचान करनी है कि वास्तव में जो मैंने मैटर तैयार किया वो बेस्ट है कि नहीं। और ये पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को जब आप देखोगे तो बहुत आराम से कर सकते हो। मैं बार बार ही बोलता हूं बजरंग जी, इनको डिस्कशन शुरू कीजिए, उसी चीजें बाहर निकल के आएंगे। आप जितने भ्रमित हो रहे हैं, आज इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, आज उस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, हजारों कोचिंगों के नोट्स इनके सामने रहते हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जबकि राजस्थान जीके एक ऐसी चीज है जिसको आप सेल्फली बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बात कही, कितने घंटे पढ़ाए महत्वपूर्ण नहीं है, कितने पेज पढ़े महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपने कितने पेज पढ़े और उसमें से कितनी चीजें आपको याद हैं। आप यदि जिन चीजों को अंगुलियों पर याद कर लेंगे बहुत बेटर कर पाएंगे। जब एक प्रशासनिक सेवा में एक बहुत अच्छी रैंक के साथ ये सिलेक्ट हो सकते हैं इस रणनीति के साथ, तो फिर आप शिक्षक भर्तियां तो कुछ भी नहीं है। कोशिश करें, इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें, जिंदगी यहीं से बदलना शुरू होगी। याद रखना, मुश्किलें जिंदगी में कुछ भी नहीं, फिर भी हम इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी जमी छोड़ देते हैं। ये चाहत और ये नियत, ये दोनों तो आपको लानी पड़ेगी, फिर रास्ते अपने आप बनते जाएंगे।